भारत ने जिन महापुरुषों को जन्म दिया उनमें स्वामी विवेकानंद का नाम अनुशासन, आत्मबल और महान विचारों का प्रतीक है। वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि ऐसे युगद्रष्टा थे जिन्होंने युवा शक्ति को उसकी वास्तविक क्षमता का परिचय कराया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि महानता किसी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि वह रोज के अनुशासित जीवन से जन्म लेती है। अनुशासन का अर्थ उनके लिए कठोरता नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण था। समय पर उठना, नियमित अध्ययन, ध्यान, आत्मचिंतन और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही उनके जीवन की दिनचर्या थी। वे मानते थे कि जब तक मन, विचार और कर्म अनुशासित नहीं होते, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आज की तेज और विचलित करने वाली दुनिया में जहां मन बार बार भटकता है, स्वामी विवेकानंद का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन में छिपी है। यही अनुशासन चरित्र बनाता है, चरित्र से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से महानता जन्म लेती है। इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अनुशासन वास्तव में क्या है और यह कैसे महानता की नींव बनता है। 19वीं शताब्दी का भारत परंपराओं से भरा लेकिन आत्मविश्वास की तलाश में। इसी समय कोलकाता की गलियों में एक तेज बुद्धि और जिस्म सुमन वाला युवक रहता था, स्वामी विवेकानंद। तब नरेंद्रनाथ दत्त। उसके मन में प्रश्नों का तूफान था। ईश्वर कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर कैसे उठ सकता है। नरेंद्रनाथ साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका आत्मानुशासन असाधारण था। वे जानते थे कि बिना अनुशासन के प्रतिभा भी दिशाहीन हो जाती है। हर दिन वे तय समय पर उठते, संगीत का अभ्यास करते, वेदांत का अध्ययन करते और मन को संयमित करने का प्रयास करते। उनके मित्र अक्सर कहते, इतना कठोर जीवन क्यों? लेकिन नरेंद्रनाथ मुस्कुराकर उत्तर देते, जिसे ऊंचा उठना है उसे खुद को बांधना पड़ता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। घर की आर्थिक कठिनाइयां, मन की शंकाएं और समाज के प्रश्न। फिर भी उन्होंने अपने नियम नहीं तोड़े। वे मानते थे कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि वह सेतु है जो साधारण मनुष्य को महान उद्देश्य से जोड़ता है। यही अनुशासित जीवन धीरे धीरे नरेंद्रनाथ को एक ऐसे पथ पर ले जा रहा था जहां से आगे केवल महानता की यात्रा थी। युवक नरेंद्रनाथ के जीवन का सबसे कठिन संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि अंदर का था। उनके भीतर एक ओर तीव्र बुद्धि थी, तर्क करने वाला मन था, तो दूसरी ओर आत्मा थी जो सत्य की पुकार कर रही थी। स्वामी विवेकानंद बनने की यह यात्रा सरल नहीं थी। कई रातें ऐसी आती जब वे प्रश्नों से घिरे रहते। क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य है? इन शंकाओं के बीच भी उनका अनुशासन कभी डगमगाया नहीं। मन बार बार भटकता, लेकिन वे उसे फिर से साध लेते। वे जानते थे कि बिना आत्मसंयम के आत्मज्ञान असंभव है। कभी ध्यान में मन नहीं लगता, कभी अध्ययन बोझ जैसा लगता, फिर भी वे अपने नियम नहीं तोड़ते। वे स्वयं से कहते, आज नहीं तो कल मन को जीतना ही होगा। गरीबी, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं सब मिलकर उनके संकल्प की परीक्षा लेती थीं। कई बार भीतर से आवाज आती, आराम कर लो, छोड़ दो यह कठोर मार्ग। लेकिन उसी क्षण उनका अनुशासन उन्हें थाम लेता। यही आंतरिक संघर्ष उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में संसार को दिशा देने योग्य बनता है। सन 1893 अमेरिका का शिकागो शहर, विश्व धर्म महासभा का भव्य आयोजन। दुनिया भर से धर्मगुरु, विद्वान और विचारक एकत्रित थे। उसी मंच पर खड़ा था भारत का एक भगवाधारी सन्यासी, स्वामी विवेकानंद। उनके पास न धन था, न किसी बड़े संगठन का समर्थन, केवल वर्षों का आत्मानुशासन और आत्मविश्वास था। शिकागो तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं थी। कभी पैसे की कमी, कभी अनजान देश में असहाय स्थिति, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि यह अवसर केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व है। मंच पर जाने से पहले उन्होंने स्वयं को शांत किया, मन को स्थिर किया और वर्षों के अभ्यास से अर्जित संयम
को स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने अपने शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह केवल भाषण नहीं था, यह अनुशासन, साधना और चरित्र की विजय थी। उस एक क्षण में विश्व ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। शिकागो का यह ऐतिहासिक क्षण सिद्ध करता है कि महान अवसर उसी को मिलते हैं जिसने स्वयं को वर्षों तक अनुशासित किया हो। शिकागो की गूंज केवल एक सभागार तक सीमित नहीं रही, वह पूरे विश्व में फैल गई। उस मंच पर खड़े स्वामी विवेकानंद की विजय किसी एक भाषण की नहीं थी, बल्कि वर्षों के अनुशासित जीवन की परिणति थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता संयोग से नहीं मिलती, वह रोज के छोटे छोटे त्याग, संयम और निरंतर अभ्यास से जन्म लेती है। स्वामी विवेकानंद के लिए अनुशासन कोई बंधन नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग था। वे मानते थे कि जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसके लिए संसार में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आज जब हमारा मन बार बार भटकता है, जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तब उनका जीवन हमें धैर्य और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाता है। इस कहानी का सार यही है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो पहले स्वयं को अनुशासित करना होगा। समय का सम्मान, विचारों की शुद्धता और कर्म में निरंतरता, यही महानता की सच्ची नींव है। आइए हम भी स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं पर विजय पा लेता है, तभी वह वास्तव में इतिहास रचता है।